खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए एक नजर मारते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। उप मुख्यमंत्री सह सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री के बिहार में चुनाव रैली पर कहा कि हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बिहार की जनता उनके साथ रहेगी, भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाएगी और परिवारवाद वालों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर नहीं बोलते हैं, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर ही बोलते हैं और यह गारंटी है कि भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पार्टी को मिले पैसे पर कहा कि बिल्कुल साफ सुथरा पैसा है और साफ सुथरे लोगों ने दिया है, क्योंकि लोगों ने चेक के माध्यम से पैसा दिया है और यह साफ सुथरा ही पैसा है, ब्लैक मनी नहीं है। और पूरे बिहार के लोगों की तरफ से मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिहार की जनता आपके साथ खड़ी है, भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाएगी और परिवारवाद वालों के साथ नहीं जाएगी। बोलते हैं उनका तो गारंटी है, जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल जाना पड़ेगा, ये गारंटी शब्द है। ये साफ सुथरा लोगों ने पैसा देने का काम किया। आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, किसी ने चेक के माध्यम से यदि इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर पैसा दिया, ये तो साफ सुथरा है ना, कोई ब्लैक मनी नहीं है। जो ब्लैक मनी अर्जित करते हैं वो अपराध है। योगी आदित्यनाथ के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का करारा जवाब दिया है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजद की सरकार को तमंचे पर चलने वाली सरकार बताई थी, जिस तेजस्वी ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीने में आपने कौन सा देख लिया? 17 महीने जब सरकार थी तो क्या परिवर्तन लगे? योगी आदित्यनाथ कुछ न कुछ बकने आए हैं तो बककर चले गए। उन्होंने कहा कि हम इन पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यूपी में जो आज के दिन में हालात है, जो स्थिति है, वह किसी से छुपी नहीं है। यह ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने जो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले काम ये किया कि अपना सारा केस मुकदमा खत्म कर लिया। कितने बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पेपर लीक में मशहूर हो चुकी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है। 17 महीने में जो सरकार थी तो क्या आपको परिवर्तन लगा? कहने आए कुछ ना कुछ, बकने आए तो बक रहे। हम तो इन पे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन जो यूपी में हालात है आज के दिन, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वो तो किसी से छुपी नहीं है। ये तो ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने योगी जी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि अपना सारा केस मुकदमा खत्म करवा लिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि 2019 से बड़ी जीत 2024 में होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इससे हम लोगों की जीत का मार्जिन बढ़ेगा। चिराग ने कहा कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, यह सिर्फ इसीलिए यह लोग प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। लोगों को पता है कि कौन हार रहा है और अब 1.5 महीने की बात है। 1.5 महीने के बाद चुनाव परिणाम आएगा और 2019 से बड़ी मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छी बात है, चुनाव का समय है और ये हम सब बिहारियों के लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतना समय बिहार को दे रहे हैं। ना सिर्फ चुनाव के वक्त बल्कि चुनाव से पहले भी उनके जो कार्यक्रम हुए, देखिए प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों में एक दीवानगी है। लोग चाहते हैं, बिहारी खासतौर पर। आरा के एक गांव में घुसे तेंदुए को वन विभाग की टीम अब तक खोज नहीं पाई है, जिससे गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया है। भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के पचेना गांव में तेंदुए को अभी तक वन विभाग की टीम रेस्क्यू नहीं कर पाई है। वहीं सुबह से ही गांव में अफरा-तफरी मची हुई है। इस घटना में अभी तक तेंदुए ने 4 लोगों को जख्मी कर दिया है। वहीं गांव के बाहर खेत और बगीचे में वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई है।
वहीं ग्रामीणों के अनुसार गांव में तेंदुआ ही घुसा है। वहीं वन विभाग की टीम के अनुसार पकड़े जाने के बाद ही स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। इसका लोकेशन कुछ पता नहीं चला है। लोकेशन हम लोग पता कर रहे हैं। हमारी टीम रेस्क्यू टीम पटना से आ चुकी है और जैसे ही लोकेशन मिलेगा हम इसको। गांव वाले तो बता रहे हैं कि वो कई लोगों को जख्मी भी कर दिया है। हाँ, गाँव लोग बताए हैं, गाँव के लोग बताए हैं कि 3-4 आदमी को जख्मी कर दिया है जो हॉस्पिटलाइज है। लेकिन अभी पूरा लोकेशन हमको नहीं मिल सका है कि कौन सा प्रजाति का तेंदुआ है, लकड़बग्घा है या फिशर कैट है, फिशिंग कैट है। आपकी टीम लगी हुई है? हाँ, टीम लगी हुई है। पटना से भी टीम आ चुकी है, आरा, बक्सर और पीरो सबका टीम है। ड्रोन वगैरह का भी सहारा ले रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं ड्रोन। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र अंतर्गत पेरहाप गांव में सोमवार की रात हथियारबंद बदमाशों ने पिता पुत्र को गोली मार दी, जिसमें पुत्र आदित्य कुमार की मौत हो गई। वहीं घायल 50 वर्षीय पिता कमलेश राय को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक को 4 गोली सीने, पेट, बाएं हाथ, कलाई में लगी है। जख्मी पिता को 2 गोली पंजरी और सीने में मारी गई है। इलाज के लिए आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल लाने के दौरान आदित्य ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक आदित्य कुमार इंटर का छात्र था। वहीं जख्मी उसके पिता कमलेश राय प्रॉपर्टी डीलर हैं। वह गांव में खेती भी करते हैं। मृतक घर का इकलौता चिराग था। 2 लोग अभी लाए गए थे। एक कमलेश राय थे जिनकी स्थिति नाजुक थी, तो उनको अभी प्राथमिक उपचार के बाद उनको रेफर पटना PMCH कर दिया गया है। और दूसरे जो केस थे वो मृत पाए गए। वो जांच के बाद उनको जिंदा नहीं थे, मृत पाए गए। दूसरे केस जो है एक की मौत हो गई। एक नहीं जिंदा थे हम, और एक सीरियस थे। उनको रेफर कर दिया गया। जनपद उधम सिंह नगर में माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि पकड़े हुए वाहन को बंदूक के बल पर छुड़ा कर ले जाते हैं। मामला गुलजारपुर वन चौकी से जुड़ा है। फायरिंग से पहले कोसी नदी में ही वन विभाग की टीम पर पथराव कर दिया था, जिसमें वन विभाग का वाहन तो क्षतिग्रस्त हो गया था। वन विभाग के कर्मचारियों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा था, जिसकी शिकायत वन विभाग ने लिखित पुलिस को एक शिकायती पत्र दिया था, जिसमें 5 नाम और 2 दर्जन से अधिक अज्ञात व्यक्तियों का जिक्र किया गया था। सरकारी कर्मचारियों पर हमले के बाद भी पुलिस ने तत्परता प्राथमिकता दर्ज नहीं की थी। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम द्वारा लगातार खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी है। उसी क्रम में वन विभाग की टीम को पता चला कि कोसी नदी में अवैध रूप से खनन का काम किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए कोसी नदी पहुंची, जहां वन विभाग की टीम ने अवैध खनन करते हुए 3 वाहनों को पकड़ा, जिसके बाद खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर पथराव कर दिया। लेकिन वन विभाग की टीम ने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई और साथ ही अवैध खनन कर रहे वाहन को लाकर गुलजारपुर चौकी में खड़ा कर दिया। साथ ही पुलिस से कार्रवाई की मांग की। रात को अंधेरा होते ही खनन माफिया के साथ उनके गुर्गों ने चौकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी और बंदूक के बल पर अपने खड़े वाहन को छुड़ा कर ले गए, जिसकी शिकायत वन विभाग की टीम ने बाजपुर कोतवाली और काशीपुर कोतवाली में की, जिस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। कोसी नदी है नीचे बाजपुर के पास, देवघाट करके वहाँ पे जगह है। तो उस जगह पे हमारी टीम गश्त पे थी, तो वहाँ अवैध खनन करते हुए कुछ वाहन मिले, तो उनमें से कुछ वाहनों को पकड़ा गया और उनको अपनी हिरासत में लेकर के चौकियों में भेजा गया। तभी एक वाहन जो ऐसा था कि जो भागने लगा, तो उसको पकड़ के जैसे ही पकड़ने के लिए हमारी टीम गई, तो उनके ऊपर 40-50 लोगों ने इकट्ठे होकर के पथराव किया, जिससे उस पथराव में हमारी गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी गश्त वाली, वो उसमें काफ़ी तोड़फोड़ हुई और उसके शीशे वगैरह सब टूट गए। बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। घटना राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के रामलखन पथ की है, जो कि मंगलवार की सुबह हुई। जानकारी के मुताबिक पटना मेट्रो का काम कर रहे हैं JCB में एक अनियंत्रित ऑटो ने सीधी टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और मामले की जांच में जुटी हुई है। पटना में हुए सड़क हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के रामलखन पथ की है, जो कि मंगलवार की सुबह हुई। मामले में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर चुनाव प्रचार पर जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है, हमने इतना काम किया, हमने लोगों को रोजगार दिया, हमने इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा सेमिनार किया, हमने हजारों करोड़ का MOU साइन किया।
प्रधानमंत्री को जंगल राज तब नहीं दिखाई दे रहा था। प्रधानमंत्री ने देश को कुछ नहीं दिया है, बल्कि जुमलेबाजी दी है, महंगाई दी है और बेरोजगारी दी है। बस आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला, अब काम बोलने वाला है। प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी अब देश में नहीं चलने वाली है। यहाँ हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण के सीमा को बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट जो है निवेश का 50,000 करोड़ का पहली बार बिहार में MOU साइन कराया। ये उनको जंगल राज नज़र आ रहा है तो हम इस पर क्या कह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को हम लोगों को गाली देने के बजाय 10 साल में उन्होंने जो वादा किया था वो बिहार के लिए क्या किया। लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधानमंत्री के चुनावी सभा में लालू परिवार पर हमले पर कहा कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, वह क्या बोलेंगे। मीसा भारती ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि रोजगार कब देंगे, बेरोजगारी कब हटाएंगे, काला धन कब आएगा। उन्होंने कहा कि इन सब मुद्दों पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन आए और आने के बाद बोलने के बाद चले गए। मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करने पर उन्होंने कहा कि यह तो वही बताएंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि पिछली बार उन्होंने 400 की जगह 4000 कह दिया, उनको माफी मांगनी पड़ी। प्रधानमंत्री से लग रहा है वही वजह है जिसके कारण वह मंच साझा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि 4000 सीट कहाँ से आएगी। मैं भी सोच में पड़ी हूँ कि NDA को 4000 सीट कहाँ से आ पाएगी। लोगों को मोबाइल क्यों चार्ज करना है? मोबाइल से कोई रोजगार मिलेगा? राष्ट्रीय जनता दल जो अपना वादा किया था 17 महीनों में, जो 17 वर्षों तक पूरा नहीं किया, 17 महीनों में हम लोगों ने रोजगार दे के दिखाया, 5 लाख रोजगार दिया है। मोबाइल से क्या होगा? रोजगार मिलेगा? रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? किसानों की MSP की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आय दुगनी करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत के निर्वाचन आयोग ने अपने विशेष निगरानी और छापा अभियान में नकदी, शराब, ड्रग्स और मुफ्त सामान जब्त कर नया रिकॉर्ड बनाया है। चुनाव प्रचार में धनबल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष निगरानी और छापा अभियान में 22 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती धातु जब्त किए। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बरामद राशि की तुलना में यह 3 गुना से भी अधिक है। एक तरह से इस बार नकदी जब्त करने के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी 5 लोकसभा सीटों पर प्रवर्तन टीमें, निगरानी दलों की तैनाती की है। नई दिल्ली में चुनाव आयोग की ओर से पहले चरण के चुनाव के संबंध में जब्त की गई राशि के राज्यवार आंकड़े जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को जोशीमठ स्थित टैक्सी स्टैंड में गढ़वाल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी श्री अनिल बलूनी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित ही जनता के आशीर्वाद से गढ़वाल लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभाओं में से बद्रीनाथ विधानसभा सबसे अधिक मतों से जिताने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ऋषिकेश से सभी को प्रणाम और राम राम भेजा है। उन्होंने कहा कि अनिल बलूनी जी का संकल्प इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की सेवा करना है। राज्यसभा सांसद के तौर पर अनिल बलूनी जी ने कई कार्य इस क्षेत्र में किए हैं। उन्होंने कहा कि जनता का दिया गया हर वोट सीधा प्रधानमंत्री जी को जाएगा। अकोला लोकसभा चुनाव को देखते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने अकोला में पत्रकार परिषद द्वारा पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। वंचित बहुजन अघाड़ी के घोषणा पत्र की विशेषता यह है कि NRC और CAA अब व्यापक रूप से चर्चा में है। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। इस कानून को मुस्लिम विरोधी दिखाया जा रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव हिंदू समाज के पुराने दिनों में हुआ, जिन्हें पेंढारेस कहा जाता था, अब जिन्हें हम VGNT कहते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार चरम पर है और सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोसिंह गुंसोला के समर्थकों ने आज अनोखे तरीके से प्रचार अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने अपने प्रत्याशी की तरह मूछ लगाकर सफेद टोपी और सफेद टी-शर्ट में भी गुंसोला स्लोगन लिखकर मतदाताओं से प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की। टिहरी बस स्टैंड से दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक तक गए और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि आज वे समस्त टिहरी लोकसभा की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हम सब जोसिंह गुंसोला हैं और जनता का उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है।
पूर्व छावनी परिषद उपाध्यक्ष महेश चंद्र ने कहा कि टिहरी से 3 बार सांसद रह चुकी महारानी ठीक प्रकार से हिंदी भी नहीं बोल पाती हैं। वह पहाड़ का दर्द क्या समझेंगे। पूर्व नगर पालिका सभासद प्रताप पवार ने कहा कि उनके द्वारा टिहरी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 14 विधानसभाओं में भ्रमण किया गया है और हर जगह कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है। जबलपुर के भंवरताल गार्डन में एक टीवी चैनल के डिबेट शो का आयोजन था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक अभिलाष पांडे और कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक विनय सक्सेना अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए थे। डिबेट के चलते आरोप प्रत्यारोप का दौर इस कदर गर्म हुआ कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। इस झगड़े में जमकर कुर्सियां एवं लात घुसे चले। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं, जो इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचे हैं। मोदी सरकार ने सार्वजनिक खरीद के लिए रामलला प्राण प्रतिष्ठा का 50 ग्राम का रंगीन स्मारिका चांदी का सिक्का पेश किया। सिक्के की कीमत 5,860 रुपए है। अयोध्या में रामलला के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सम्मान में भारत सरकार ने सार्वजनिक बिक्री के लिए सीमित संस्करण का चांदी का सिक्का पेश करने का फैसला किया है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए नेशन भारत वर्ष।